ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इस वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई थी वो आप सभी लोगों से बहुत रेजोनेट हुई थी और वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हुई थी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है वो आप लोगों के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट पर है, बट डेफिनेटली इसके अंदर कुछ नया एड ऑन है। आज मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ टॉप 3 गाइडेड मैसेजेस फ्रॉम दैट ब्यूटिफुल अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति यहाँ पर कौन है? अदृश्य शक्ति है यहाँ पर द डिवाइनिंग बीइंग्स, एंजल्स, या फिर गॉड, परमपिता जी, या आप जो उन्हें कहें, आप जो उन्हें पुकारें, उनकी तरफ से 3 गाइडेड मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है बिफोर 1-1 पोर्टल। यस, मुझे ये चीज़ गाइडेड हुई थी बहुत ज़्यादा कि आप लोगों के लिए 1-1 पोर्टल से पहले के 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे यहाँ पर देखने हैं। सो हेयर आई एम विद दिस ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है 3 इंपॉर्टेंट गाइडेड मैसेजेस फॉर यू गाइस, जो कि 1-1 पोर्टल से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है 1-1 पोर्टल आने वाला है, 1 जनवरी आने वाली है, एंड 1-1 पोर्टल हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। और वैसे तो उससे पहले अभी 12 पोर्टल आ रहा है, बट डेफिनेटली येस, ये क्योंकि गाइडेड रीडिंग है तो मैं आप लोगों के लिए करूँगी ज़रूर। तो अगर आप लोग अपने इस वीडियो को पर्टिकुलरली 1-1 पोर्टल से पहले देख रहे हैं, सो गाइज प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज ये रीडिंग आपको दिखाई जा रही है। आप इस रीडिंग को नहीं देखने आए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली भगवान चाहते हैं, वो अदृश्य शक्ति चाहती है कि आप इस रीडिंग को देखें, क्योंकि इस रीडिंग से आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पता लगने वाला है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। तो पाइल सिलेक्शन बहुत ही सिंपल, बेहद सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। जस्ट आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, जस्ट अपने नाम का पहला अक्षर। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सुधा, रेंडमली मेरे दिमाग में है सुधा, तो आपने देखना है एस कहाँ पर है। ठीक है, एस 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 पाइल नंबर 1 में। तो मैं आप लोगों को एक क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ दोनों पाइल्स का। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या है? ACEGIKMOQSUWNY, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास BDFHJLNPRTVXZ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए आपकी जो प्यारी सी खूबसूरत सी अदृश्य शक्ति है, हम सब लोगों की जो खूबसूरत सी अदृश्य शक्ति है, वो क्या कहना चाहती है। आइए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। लेकिन अगर आपने अभी तक इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, आपको एक गाइडेंस देती है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उस वैल्यूएबल पर्सन तक पहुंचाइएगा जो एक्चुअली में इस रीडिंग को देखना डिजर्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का वेलकम है, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि हो सकता है आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUW या Y है। ये चीज़ मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है टाइम स्टैम्प्स के अंदर, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि वो 3 गाइडेड मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। ओके, चलिए तो इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पर। होप यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल होगा, क्योंकि मुझे सच में बताऊँ मुझे कार्ड्स नहीं दिख रहे, क्योंकि कैमरा का एंगल मैंने ऐसे सेट किया हुआ है आज। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। थोड़े से कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए एज ए कॉमन जनरल कार्ड्स निकाल रही हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा पता लग सके आपके बारे में। ओके, आप लोग समझ सके कि ये आपकी रीडिंग है, दैट्स वाई।
पाइल नंबर 1, जनरल कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर क्या क्या है आइए देखते हैं। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। आई होप, मैं एक बार ही चेक कर ही लूँ क्या? कर ही लेती हूँ, ऐसा ना हो ना कि आप लोगों को उल्टे उल्टे दिख रहे हो। आई थिंक ठीक है, राइट? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग स्कॉर्पियंस हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो पीपल मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ वो है कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं अभी हाल फिलहाल जहां आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हैं कि करो तो करो क्या। और आपने ना या तो हो सकता है कि आप अनडिसाइडेड है किसी चीज़ को लेकर के कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या ऐसा हो सकता है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आपने ना अपने आप को पास्ट के किसी धोखे या किसी चीज़ की वजह से ना गार्डेड अप कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आसपास एक तरीके का ऐसा आवरण खड़ा कर लिया है कि उस आवरण के अंदर ना आप किसी को आने दे रहे हैं ना खुद बाहर जा रहे हैं। आपने अपना एक कंफर्ट जोन सेट कर रखा है और इस कंफर्ट जोन से ना बाहर आप जा रहे हैं ना आप किसी को अंदर आने दे रहे हैं। आपने अपना खुद का एक माइंड सेट कर लिया है, आप उस माइंड सेट में कुछ नया ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं और ना कुछ अंदर का एलिमेंट बाहर जाने दे रहे हैं। ठीक है, आपने अपने आप को पैक कर लिया है, बहुत ही शैलो पैकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और आप दूर से बैठ के लोगों की लाइफ को, लोगों की गतिविधियों को देखते हैं। आप दूर से बैठ करके लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इन सब चीज़ों को देखते हैं। कहीं ना कहीं पे जो सोच का कार्ड है मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते हैं कि देख ये कितना खुश है, देख ये कितना बढ़िया कर रही है अपनी लाइफ में, एंड जस्ट लुक एट माई लाइफ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ। अपना एक कंपैरिजन आप लोगों से करते हैं। अब बीइंग अ ह्यूमन, कंपैरिजन करना बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। बट बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, कंपैरिजन करना बहुत ही गलत है। ठीक है, अच्छा। और तीसरी चीज़ सॉरी, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा शैलो पैकिंग में वैसे ही डाल रखा है आपने, जहाँ पे अपने आप को आपने पैक कर रखा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप है ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रखे हैं। ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, काम आपके कुछ भी नहीं आ रहा है, आपने संजो के समेट के रखा हुआ है अपने पास, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ से आ रही है। चौथी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। टिपिकली बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, एंड भगवान के किसी जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हे भगवान जी प्लीज़ अब तो मेरी तरफ झांक जाओ। ऐसी वाली एनर्जी में हैं आप, और आप कहीं ना कहीं एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे, भगवान आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोगों को मनी इश्यूज चल रहे हैं, मनी लॉस हो रहा है, जितना कमा रहे हो उतना जा रहा है, या फिर आमदनी कम हो रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर के उधेड़-बुन बहुत ज़्यादा चल रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील इन योर एनर्जीज, जो मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी आया था अपने पास में 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है मेहनत हो रही है बेतहाशा और जिसका रिजल्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं बहुत कम या ज़ीरो। ठीक है, तो आई होप इस सिचुएशन को जानने के बाद, इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, आज की रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होनी है या नहीं होनी है। ओके, तो मैं ऐसा इसलिए बता देती हूँ, हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर लूँ आपके साथ चीज़ें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
है ना, क्योंकि क्या पता ये चीज़ आपके लिए है आज का वीडियो या नहीं है। चलिए तो अब शुरू करते हैं असली रीडिंग। ओके तो स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस आप लोगों के लिए चेक करना, 3 बेहद खास गाइडेंस जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आप बिफोर 1-1 पोर्टल अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ओके, बिफोर 1-1 पोर्टल। ओ ये कार्ड्स ना शफल होने में बहुत करते हैं आनाकानी। प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस गाइड पाइल नंबर 1 वालों के लिए बताइएगा ज़रूर। 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 4 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स आप लोगों के लिए मैंने निकाले हैं गाइडेंस के लिए, उन गाइडेड मैसेजेस के लिए। देन फ्रॉम द विजडम, वन 2 3। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 42 चॉपवुड। आप लोगों को गाने का या नाचने गाने का कुछ ज़्यादा क्रेज है क्या, या फिर शेर व शायरी का या पोयम वगैरह करने का बहुत शौक है? मतलब कुछ क्रिएटिव सेट है आपका एक अलग ही, और उस क्रिएटिव सेट को आप बहुत पसंद करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द डिवाइन मैट्रिक्स, कार्ड नंबर 44। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 444 बहुत दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ swords, उफ, 8 ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पर एनर्जी है तीनों मैसेजेस के लिए एक एक। कार्ड नंबर 10 क्लोज एनकाउंटर्स, कार्ड नंबर 17 द स्टोरी टेलर, कार्ड नंबर 18 द पावर ऑफ पर्पस। फिर यहाँ से है अपने पास कार्ड नंबर 8 कम्युनिटी, कार्ड नंबर 34 अ लेग अप एंड कार्ड नंबर 49 द ऑब्जर्वर्स। नंबर्स को इग्नोर नहीं करना है, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जन्मदिन 10, 17, 7, 18 या पर्टिकुलरली 8 या फिर 13 तारीख को आता हो। ठीक है, चलिए अब एक एक मैसेजेस को देखते हैं। सबसे पहला मैसेज फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। गाइज प्लीज अपने दिमाग के जो घोड़े हैं ना उनको थोड़ा सा शांत कर लीजिए। आप लोग अभी इस एनर्जी में है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे 444, 777 बहुत दिख रहा है, ओके वैसे मैं बात कर रही हूँ ऑल ओवर सभी लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, बट स्टिल स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर कंटिन्यूसली सीइंग 444 एंड 777 नंबर। आप लोग एक ऐसे ऑरा में है, एक ऐसी एनर्जी में है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, गाइज आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में चीजें। प्लीज थोड़ा सा, हो सकता है आपको ना बहुत बार हर कोई कह देता हो अरे यार कम ओवर थिंकिंग कर, अरे यार बहुत ज़्यादा सोचने लग रही है, अरे यार कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा है। अगर कोई बार बार आपको ऐसे डिप्लीकेट कर रहा है, बार बार आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है आपकी इस बात को,
प्लीज़ समझ जाइए, आप अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। प्लीज़ पहला गाइडेड मैसेज है आप लोगों के लिए, अपने आप को शांत कर लीजिए। प्लीज़ अपने आप को शांत कर लीजिए, क्योंकि आप जितना किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करेंगे, आप उतना उसकी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ इसको क्लियर करने के लिए आपके लिए आया है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि आपको कहने की कोशिश कर रहा है दैट प्लानिंग करना शुरू करो भाई साहब। कब प्लान करोगे आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आपका स्केड्यूल इतना ख़राब हो चुका है, चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं हो रहा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बाहर का खाना इधर उधर कुछ ना कुछ करे जा रहे हो। प्लीज़ अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप नेगेटिव कम्युनिटी एनर्जी में इतना फंस के रह जाएंगे कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन बिहाइंड यू। बहुत सारे ऐसे आपके पीछे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका भला ना हो, ठीक है। बैक बाइटिंग होती है ना, पीछे से चुगलीबाजी जो होती है वो करते हैं। हो सकता है आपके परिवार में या आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वो आपके पीछे लगे रहते हैं कि अरे ये हल्की सी गलती करे और मैं इसको टोकूं या हम फिर इसका मजाक उड़ाएं, ओके। तो अगर आप ओवर थिंकिंग की मशीन बनना बंद नहीं करेंगे, अगर आप स्केड्यूल एक प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ को नहीं चलाएंगे, तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये कम्युनिटी खा जाएगी, क्योंकि आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। और आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। मैंने कहा था ना कि आप एक कंफर्ट जोन में कैद हो गए, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। क्लोज एनकाउंटर का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपने अपने आप को बाहर नहीं निकाला तो आप फंसे रह जाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। सो पहला मैसेज है ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इस वक्त बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। ये आपका मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड चल रहा है, हर इंसान की लाइफ में आता है ऐसा, ओके। सेकेंड मैसेज, वाई यू आर नॉट यूजिंग योर इंट्यूशंस। आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, मैं बोलूँगी ऑलमोस्ट पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड आया है, आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप लोग बहुत इंट्यूटिव है, गाइडेड हैं। हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आते हो, प्रोफेटिक ड्रीम्स जो सच हो जाते हैं, या ऐसे विजन्स आते हैं, या दिमाग में दिल में ख्याल आता है कि यार ऐसा नहीं करके ऐसा करना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। और आप है ना उस चीज़ की एनर्जी को नहीं समझ पाते, और आप पता है क्या करते हैं, आप फिर भी वो काम कर जाते हैं। सेकेंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स। भगवान आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, इतनी बार आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप मैसेज क्यों नहीं रिवर्ट बैक कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास इंट्यूशन है, आपकी जो पट्टी है ना, ये पट्टी और रस्सी बहुत लूज बंधी हुई है, आपको पता है कि आप क्या करने से इस खराब सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, लेकिन आप निकलना ही नहीं चाह रहे हो, आप उसी में फंसे रहे हो, फंसे हुए हो। 8 ऑफ सोर्ड्स सेकेंड मैसेज है कि अगर आप अभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकले तो आप इतना गंदा फंस जाओगे कि आप अपने करियर से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है अ लेग अप, एक कदम उठाइए, आगे बढ़िए। इसलिए आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 पीपल कि अ लेग अप, आगे बढ़िए, एक कदम उठाइए अपनी तरक्की की ओर। आपका दिल आपको बहुत कुछ बोल रहा है, आपका दिल आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी टेलर का कार्ड है, ओके। आपका मन आपको बहुत सारी बातें बताता है पाइल नंबर 1 पीपल, बट आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप ऐसे कितने सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, मैम मुझे इस तरीके का सपना आया था, दी मेरे को ऐसा सपना आया था। और मैं सब लोगों से एक ही चीज़ बोलती हूँ, दैट राइट डाउन योर ड्रीम्स। अगर स्पेशली वो आपको आ रहे हैं 3:30 बजे के बाद, मॉर्निंग में 3:30 बजे के बाद अगर आपको इस तरीके के कोई सपने आ रहे हैं, उनको नोट डाउन कीजिए, उनका मतलब इधर से उधर निकालने की कोशिश कीजिए। यू विल स्ट्रांगली गेट द आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। आप अपने सवालों के जवाब देख पाएंगे पाइल नंबर 1 पीपल।
तो सेकेंड आप लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है कि भाई उनकी आवाज़ को सुन लीजिए, अपने मन की आवाज़ को सुन लीजिए, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट पॉजिटिव और पावरफुल मैसेज आप लोगों के लिए है, बैलेंस लेकर आओ थोड़ा सा बैलेंस ले आओ। आप अपने करियर और प्यार के अंदर बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, या तो करियर 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 या प्यार प्यार प्यार, चाहे दोनों ही सिचुएशन में जो भी चल रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार के मजनू बने हुए हैं। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर के डिवाइन मैट्रिक्स क्लियर तरीके से खुल पाएगी, तभी आप अपना पर्पस समझ पाएंगे। अदरवाइज कार्ड नंबर देख लो 18 है, ये 9 नंबर। अदरवाइज सिचुएशन आपकी ऐसी रह जाएगी दैट आप चीज़ों को बस देखते रह जाओगे और सामने आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। आप ऐसा चाहते हो पाइल नंबर 1 पीपल कि आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं? आई डोंट थिंक सो। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, थर्ड एंड द मोस्ट पॉजिटिव पावरफुल मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, या आपका अभी तक का आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए ताकि आप कुछ नया और पावरफुल क्रिएट कर सकें। ओके, सो दीज आर दी 3 मैसेजेस फॉर यू गाइज। नाउ लेट मी टेल यू भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो भगवान आपको वाओ सो ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो भगवान जी आपको, या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि डेली थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रख लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें और आपको वो सब मिल सके जो आपकी लाइफ में अभी मिसिंग है। ओके, एंड आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहते हैं ये भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ओहो कुछ ज़्यादा ही फास्ट। हमिंग बर्ड स्पिरिट बी हियर नाउ, अभी है जो है, ठीक है। कार्ड नंबर 34। ओह, बॉबकैट स्पिरिट, लाइफ इज अ मिस्ट्री। या डेफिनेटली जिंदगी क्या है, मिस्ट्री है, बट इसे सॉल्व करना बीइंग अ ह्यूमन हमारा दायित्व है। एंड फिर क्या है ये, ग्राउंड डॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो, चीज़ों को जाने दो और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को अपने मैटर पे करो, क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया ना तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थे 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए अगर आप इस रीडिंग को 1-1 पोर्टल से पहले देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1-1 पोर्टल न्यू बिगनिंग्स और न्यू चेंजेस लेकर आता है, तो अगर आप ये तीनों मैसेजेस को कंबाइन करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कितने खूबसूरत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते हैं 1-1 पोर्टल के आसपास, ठीक है। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी पाइल नंबर 1 पीपल रीडिंग। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर लव वंस, एंड डेफिनेटली नए हैं तो इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करके बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रॉड से बच के रहिएगा। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को चुना है। इसका मतलब अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं या अगर आप अपने खुद के लिए भी देख रहे हैं तो आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो है BDFHJLNPRTVX या Z। वाह, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो इसे मैंने यहाँ रखा है, होप आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो जी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं बिफोर 1-1 पोर्टल, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं बिफोर 1-1 पोर्टल जो कि होने वाला है 1 जनवरी को, सो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज एक्चुअली बिलोंग्स टू यू गाइस। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आइए शुरू करते हैं। और
देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है, what divine wants to give you as per the guidance. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मली जनरली आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये देखने के लिए कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं. तो टैरो बताएगा, मैं नहीं पूछ रही हूँ कि ये कोई आप लाइक प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं या एनर्जी बता रहे हैं, आई डोंट नो. बस मैं रेंडमली पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड देन वी विल सी क्या आता है. पाइल नंबर 2. One, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, 6 कार्ड्स चाहिए थे मुझे. बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, अगेन तो क्या कार्ड्स आए होंगे, चलिए देखते हैं. पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, स्टार एंड द 10 ऑफ कप्स. ठीक है, इंटरेस्टिंग. एक ऐसा इंसान जो खुश भी है और किसी तरीके की तकलीफ में भी है. मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत कुछ है, जिस पे वो ग्रैटिट्यूड पे कर सके, भगवान को थैंक यू बोल सके, बट उसकी ज़िंदगी में किसी एक ऐसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो अपनी उन खुशियों को ना इंजॉय नहीं कर पा रहा है या कर पा रही हैं. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर. लाइक पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं आप जिनके पास बहुत कुछ है जिस पे वो गर्व कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर के वो हैप्पी फील कर सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ मिसिंग है लाइफ में. कुछ डॉट्स मैं देख रही हूँ जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स और फिर 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, स्टार, 10 ऑफ कप्स. कुछ चीज़ों को लेकर के होप है, कुछ चीज़ों को लेकर के त्याग है, तपस्या है, कुछ चीज़ों को लेकर के निर्भयता है, कुछ चीज़ों को लेकर भय है मन में. ओके, कुछ चीज़ों को लेकर के आप इनसिक्योर है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप एकदम ओपन अप हैं. अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाना, लोगों को कहना पसंद करते हैं, लेकिन समहाउ कई बारी बहुत ज़्यादा होप्स, तो कई बारी बहुत ज़्यादा एकदम होपलेस सी एनर्जी में चले जाते हैं. 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबल फॉर्म एनर्जी, फैमिली की एनर्जी. या तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट मिलता है, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट ही नहीं मिलता. पाइल नंबर 2 पीपल, गाइस, हैव फेथ. मैं ये ज़रूर बोलूँगी, हैव फेथ. पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सा फील हो रहा है. मैं जैसे जैसे डॉट कनेक्ट कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2 गाइस, आप लोग या तो हो सकता है इस वक्त आपकी कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई मनोदशा चल रही है कि आप चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो रखे हैं, आंखों में पानी रहता है, या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे अपनी लाइफ में. ठीक है, दैट्स वाई आई एम गेटिंग दैट एनर्जी. जब भी मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो मैं उस एनर्जी को फील कर पाती हूँ. तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ. या तो आप लोगों की चाह बहुत है बट वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है. ओके, हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आई गेट इन योर एनर्जी जैसे ही मैंने टैप इन किया. चलिए अब देखते हैं आगे क्या आता है आप लोगों के लिए. इमोशनल नहीं होना है, लाइफ है, जिएंगे यार, युद्ध है, लड़ेंगे, जिंदगी है ना. पता नहीं ऐसा क्या क्या हम लोग करके आते हैं कि जिसका भुगतान हमें देना पड़ता है. पहले जब मैं छोटी थी ना एंड मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स और बहुत सारी ख़राब सिचुएशंस देखी, ऐसी कि सुबह का है तो शाम को खाने का नहीं है, ऐसे सिचुएशंस देखी. तो मैं भी ये सोचती थी पता नहीं यार क्या है, क्यों मैं ही, क्यों यार मेरे साथ ही क्यों. पर जब धीरे धीरे बड़ी हुई, चीज़ों को समझने लगी, और स्पेशली जब मैं अकल्ट के अंदर आई तो आई गॉट टू नो दैट प्रियंका, आप ही ने बहुत कर्म ऐसे किए हुए हैं कि आपको भुगतना पड़ रहा है.
ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ना शिकायत कम हो जाती है इंसान की, बट स्टिल इमोशनल नहीं होना है। चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल गाइस, मैसेजेस 1 2 3 4 5 6 ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखें, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये आप लोगों के लिए गाइडेड मैसेजेस है, ठीक है, जो डिवाइन आपको देना चाहती हैं। फॉर द पाइल नंबर 2, मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर रही हूँ। BTFH JLNP RTVXZ, इनमें से कोई आपका नेम इनिशियल है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है बाय द बुक, कार्ड नंबर 11, बाय द बुक। ओके, नाइस। वन टू थ्री। चलिए कुछ मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ देखते हैं, गौर करते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। सन, टेम्परेंस, जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। भाई साहब आप ऐसे टिक जाओ। 7 of swords and the 4 of pentacles. I hope my beautiful people are able to see all the cards. I hope. Then we have card number 15, a powerful move. फिर है कार्ड नंबर 48, a burst of magic, समझ गई। कार्ड नंबर 2, the roots of abundance। क्या बात है, क्या बात है। फिर है यहाँ पर कार्ड नंबर 18, सेरेंडिटी, कार्ड नंबर 15, अ मैसेज इन अ बोतल, एंड कार्ड नंबर 8, कम्युनिटी। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने एनर्जीज आप लोगों को इसलिए बताई ताकि आप लोग समझ सकें कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, आप ही के लिए रीडिंग की जा रही है। आप डॉट्स से डॉट्स कनेक्ट कर सकें ताकि। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला गाइडेड मैसेज आप सभी लोगों के लिए जो आ रहा है वो है, प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 1 पीपल, देखिए आपकी लाइफ में ना 1-1 पोर्टल से पहले एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर करके चल रहे हैं, ये सोच के चल रहे हैं कि ठीक है जो हो रहा है उसे होने दो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कई बार बंदा इसलिए भी न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है हाउ टू रिएक्ट। और हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोग एकदम ऐसे हो गए हैं कि अब छोड़ यार, जैसा चल रहा ना चलने दे भाई, मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं जितना कर सकती थी ना मैंने कर लिया, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज जब हो जाती हैं, मैं सच बताऊं तो भगवान आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नेगेटिवली इम्बैलेंस होकर चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। अगर आप में से बहुत सारे लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, गलत चीज़ों को भी अगर नज़रअंदाज करें, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज है। प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, ये बेबीज से रिलेटेड हो सकता है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, जिसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव लेना पड़ेगा। कार्ड नंबर 15, ठीक है, यानी कि नंबर 6। तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव लेना पड़ सकता है। पाइल नंबर 2 पीपल, दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कर लीजिए और खराब चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, ओके। और जो ठीक है आपके लिए उसको सरेंडर कीजिए, भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए उसके लिए। दिस इज द फर्स्ट मैसेज।
11 पोर्टल से पहले कुछ बहुत ही खूबसूरत आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको एक पावरफुल मूव लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर दैट। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है, किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसें। ओके, गाड़ी ढंग से चलाएं। अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के सही तरीके से सही चीज़ का चुनाव करके आगे बढ़ें, कोई मूर्ख ना बना दे। या फिर चाहे आप बैंक वगैरह का भी कुछ कर रहे हैं ना, तो भी बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ कीजिएगा। वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस, ठीक है। और इसके साथ में इसको क्लियर करने के लिए आया है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो और स्टिल आप गलत कर जाओ। ओके, किसी तरीके के नेगेटिव कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने से बचिएगा प्लीज, आपको बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए आ रहा है कि या तो ये जस्टिस आपको देगा अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, यानी कि बहुत सारा पॉजिटिव क्रिएशन, जिन चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में कमी थी ना उससे रिलेटेड आपको जस्टिस, या फिर ये एक ऐसा मैसेज देगा आपको जो हो सकता है आपको पसंद ना आए। ओके, जो आपको पसंद ना आए। ये मैसेज कौन सा हो सकता है? कोई कोर्ट कचहरी का लेटर। इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा गाइज। ओके, थोड़ा सा डरने वाली बात नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। सोच समझ के फैसले लें, किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें। तीसरा, किसी भी तरीके का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें या कुछ बड़ा क्रिएट करें या कुछ लें तो जांच परख के सोच समझ के लें। ओके, तीसरा मैसेज फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, मैं 3 बोलने वाली थी, 2 पीपल। हाँ, प्लानिंग नहीं करते हैं आप लोग। कार्ड नंबर थर्ड गाइडेंस है हमारे लिए कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर मनी का अबंडेंस क्रिएट हो, क्या आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिविटी आए, बहुत मनी आए, मनी पैटर्न बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो आपकी लाइफ में। यू गाइज वॉन्ट दैट थिंग। अगर आप ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ प्लानिंग करना स्टार्ट करो। द वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ योर स्केड्यूल, आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो उसे ठीक करने की कोशिश करो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अपना वर्क जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपको बोला जा रहा है प्लानिंग के साथ चलिए, तब तो आप कार्ड नंबर 2 रूट ऑफ अबंडेंस को छू जाएंगे और कम्युनिटी को दिखा के रख देंगे, लाइक उनके छक्के छुड़ा देंगे। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को नेगेटिवली साइड कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इफ़ यू गाइज वांट इम्प्रूवमेंट इन योर मनी देन प्लीज़ प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए, एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कीजिए ताकि आप रूट ऑफ अबंडेंस को पिक कर पाएँ एंड आप अपनी आसपास के लोगों को इंस्पायर कर पाएँ अपने मूव से। सो फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए दैट बिफोर 1/1 पोर्टल आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल डिसीजन आने वाला है जिसके अंदर आपको एक पावरफुल मूव लेना होगा एंड आपको अपने आप को इम्बैलेंस होने से बचाना है। और जो नेगेटिव चीज़ें उनको इग्नोर नहीं करना और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भगवान को सरेंडर करना है ग्रैटिट्यूड के साथ, ठीक है, ताकि भगवान और पॉजिटिव आपकी लाइफ के अंदर दे सकें। ओके, सेकेंड, किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले में फंसने से बचें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर पास्ट में वो किसी नेगेटिव ट्रॉमा में थे, उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो फाइनली उन्हें जस्टिस मिलेगा जिससे उन्हें महसूस होगा कि ये भगवान का एक शुक्राना है मेरी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, तो कोर्ट कचहरी के मामले से थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेड मैसेज फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल इज प्लानिंग कीजिए, प्लॉटिंग कीजिए ताकि आप अपने मनी के अबंडेंस को पिक कर सकें और बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें। अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, लोग रफ्तार में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। ओके, सो अपनी उस नेगेटिव वुंडेड एनर्जी से बाहर आइए, इमोशनल एनर्जी से बाहर आइए और प्लानिंग कीजिए। सो दीज आर दी 3 मैसेजेस फॉर यू गाइस जो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को बताए। अब मैं बताती हूँ कि आपको भगवान गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। So divine wants to give you the advice of स्वाध्याय, अपने आप करें जो करना है। May Lord Krishna will bless you with the positive माँ भुवनेश्वरी spirit। स्ट्रेंथ रखें, पॉजिटिव रहें,
आप अपने घर में या अपने फ़ोन में या अपने डीपी या वॉलपेपर पर माँ भुवनेश्वरी या कृष्णा की है जो फ़ोटो लगा सकते हैं, ताकि वो आपको गाइड करते रहें। ठीक है, 1-1 पोर्टल से पहले आपके स्पिरिट गाइड ये भी बन सकते हैं, इनकी एनर्जी भी बन सकती है। और अपने आप करें जो करना है, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, आपके एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहते हैं, लेट्स सी। So your animal spirit wants to tell you that slow and steady wins the race। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही साफ मैसेज आया है टर्टल की तरफ से कि जो धीरे धीरे चलते हैं ना, हर चीज़ का फ्लेवर और स्वाद लेके जो चलते हैं वो हमेशा जीतते हैं, याद रखना। ठीक है, सो डोंट वरी अगर आप लेट हैं तो। सेकेंड है कार्ड नंबर 37, लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। जो मन में है वो कहें, हर चीज़ के लिए क्यूरियस रहें, ऑनेस्ट रहें, पॉजिटिव रहें। एंड द कार्ड नंबर 20, डॉल्फिन स्पिरिट, दिस इज एंड दैट आर ट्रू। प्रेजेंट में जो कुछ भी है वही सत्य है, आगे बढ़े, खुशी के साथ अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लेकर जाइए। ओके, सो दीज आर दी मैसेजेस फॉर माई ऑल ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर BDFJLNPRTVXZ था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। सही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। एंड येस, अगर आप लोग 11-11 पोर्टल से पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इन चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से चीज़ों को, अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप अभी से ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो 11-11 पोर्टल तक आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस चीज़ का देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग सब ठीक है एंड इस रीडिंग को आपने एंजॉय किया होगा। तो मुझे बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। बाय बाय।